हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन को दिया है कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, एक तरह से चेतावनी कह सकते हैं। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे क्या कहा है मोदी जी ने। ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहा है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर पाकिस्तान के बाद श्रीलंका अब बन गया है गुलाम। जी हाँ दोस्तों, अब कोलंबो में काम करते दिखाई दिए चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। साथ ही आपको उससे आगे बताएंगे जहां अमेरिका के निकलते ही अफगानिस्तान पर कब्जे की तैयारी में है चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बढ़ गई है काफी ज्यादा मुश्किलें। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर भारत के खिलाफ झूठ पर एफएटीएफ ने नहीं दिया पाकिस्तान का साथ, जिसके बाद भड़क उठे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां भारतीय नौसेना ने चीन के नाक के नीचे जापान दक्षिण कोरिया के साथ किया है जंग का अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी जी बड़े ही चिंतित दिखाई दिए हैं दोस्तों। और सीएम योगी जी को किया है इन्होंने फोन, और क्या वार्ताएं हुई है दोस्तों इनके बीच, हर तरह की जानकारी देने वाले, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है, वो शौर्य, वो बल है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है। तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने चीन को दिया है कड़ा संदेश। बता दें कि कहते हैं कि कूटनीति की भाषा में कई बार मौन हो जाना भी बहुत बड़ा संदेश माना जाता है, या कुछ ना कहने के पीछे भी बहुत बड़ी चाल होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं दोस्तों। उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था, और इस मौके पर विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई संदेश दिया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामना संदेश देते हुए अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व जताया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने धूमधाम से 100वीं वर्षगांठ मनाई है दोस्तों। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन को कोई बधाई संदेश नहीं दिया है, और ये माना जा रहा है कि इसके पीछे पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 4 जुलाई को अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अमेरिका के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ के मौके पर शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। एक जीवंत और विशालकाय लोकतंत्र के तौर पर भारत और अमेरिका स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा करते हैं, और इन्हीं मूल्यों की वजह से हमारी साझेदारी वैश्विक महत्व है। जी हाँ दोस्तों, अब बता दें आपको कि 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, और 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस की 100वीं वर्षगांठ। लेकिन भारत की तरफ से चीन को एक भी बधाई संदेश ना देना भी चीन को बहुत बड़ा संदेश है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारों का मानना है कि चीन की दुखती रग पर अगर हाथ रखना है तो उसे बार बार लोकतंत्र के आईने में उसकी सूरत दिखानी पड़ेगी। चीन सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी की बपौती बनकर रह गई है, और 1 जुलाई को असल में चीन ने कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना जैसे देश को शुभकामनाएं देना भी नहीं चाहिए दोस्तों, और मोदी जी ने बिल्कुल सही किया है, तो कमेंट में हम सपोर्ट करते हैं मोदी जी का इस बधाई ना देने वाली बात पर। जी हाँ दोस्तों, तो बताइएगा जरूर लिखकर। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका भी बन गया नया गुलाम। अब कोलंबो में काम करते देखे गए हैं चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया है। बता दें पाकिस्तान के बाद श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। चीन धीरे धीरे अब श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा जमा रहा है, और अब श्रीलंका में चीन के कुछ सैनिकों को देखा गया है। ये सैनिक सेना की वर्दी में हम्बन टोटा के एक तालाब में जमा मलबा निकाल रहे थे दोस्तों। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्बन टोटा के एक प्राचीन तालाब में हाल ही में चीन के कुछ लोगों का मलबा हटाते देखा गया, और इन सब ने जो वर्दी पहनी थी वो चीन की सैन्य वर्दी से मेल खाती थी। श्रीलंका
श्रीलंका के कानून के मुताबिक सेना में काम न कर रहे लोगों के वर्दी पहनने तो क्या उसे रखने तक भी प्रतिबंध है। इस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके दंडित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस खुलासे के बाद एक बार फिर से श्रीलंका में चीन की दखल अंदाजी की पोल खुल गई है। हाल ही में चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी 99 सालों के लिए अपने कब्जे में कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मलबा निकालते देखे गए चीनी जवानों का वर्दी में होना श्रीलंकाई कानूनों के खिलाफ है। हालांकि आदतन श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने आरोपों को खारिज किया और कहा है कि इस तरह के कपड़े पहनना आम बात है। लेकिन दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं चाइना ये बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों श्रीलंका में, और श्रीलंका कहीं ना कहीं छुपाता हुआ आ रहा है इस बात को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका के निकलते ही अफगानिस्तान पर कब्जे की तैयारी में है चीन। भारत के लिए बढ़ गई है मुश्किल। बता दें, अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलते ही चीन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। 2 दशक तक वहां तालिबान और अलकायदा के साथ लड़ने के बाद बीते शुक्रवार को अमेरिकी सैनिक ने बगराम एयरबेस भी खाली कर दिया। अब चीन की कोशिश है कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के जाने के बाद खाली हुई जगह को भर दिया जाए। चीन की ये तैयारी उसकी बहुत दूर की सोच का हिस्सा है दोस्तों, लेकिन हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान पर चीन का किसी तरह से कब्जा होना भारत के हित में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत के खिलाफ झूठ पर FATF ने नहीं दिया पाकिस्तान का साथ, जिसके बाद भड़के पाकिस्तानी विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ झूठ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ नहीं देने पर पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भड़क उठे। लश्कर आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुए विस्फोट के बहाने कुरैशी ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के खिलाफ पाकिस्तानी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रही है। कुरैशी ने आगे कहा कि अगर समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान दिया होता तो लाहौर में जोहर टाउन इलाके में विस्फोट नहीं होता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि इस विस्फोट के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हाथ होने के स्पष्ट साक्ष्य हैं। कुरैशी ने कहा है कि आतंक फैलाने के स्पष्ट साक्ष्य को देखते हुए FATF की ये ड्यूटी है कि वो भारत से पूछे कि वो क्यों पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब कुरैशी ने देखा कि FATF भारत के खिलाफ ही पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही है दोस्तों, तो अब भारत पर झूठे इल्जाम इस विदेश मंत्री की तरफ से लगाया जा रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सच कभी नहीं छुप सकता और सच हमेशा विजयी होता है तो बताइएगा जरूर दोस्तों ये बात लिखकर। बड़बोले मंत्री कुरैशी को। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान दक्षिण कोरिया के साथ किया जंग का अभ्यास। बता दें, लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में चीनी ड्रैगन की चुनौती मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जंगी जहाज INS किल्टान ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास किया है। दोस्तों ये वही क्षेत्र है जहां पर चीन का अपने पड़ोसी देश जापान और ताइवान के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। एंटी सबमरीन खूबियों जैसी लैस स्वदेशी युद्धपोत INS किल्टान को भारतीय नौसेना ने सुदूर पूर्व के दौरे पर तैनात किया है। इसी तैनाती के दौरान भारतीय जंगी जहाज ने जापान के JS हमाना युद्धपोत के साथ पूर्वी चीन सागर में द्विपक्षीय अभ्यास किया है। इस दौरान दोनों ही देशों की नौसेनाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास किया। दोस्तों ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपने भारतीय नौसेनाओं को। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो दुनिया पर सबसे बड़ा साइबर हमला, अमेरिका की 200 से ज्यादा कंपनियां हुई हैं शिकार, मांगी गई 520 करोड़ रुपए की फिरौती। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहता है दोस्तों, लेकिन हैकर्स ने एक बार फिर से मुश्किल में डाल दिया है। हाल ही में करीब 200 अमेरिकी कंपनियों पर कोलोसल रेंसमवेयर अटैक हुआ है। दोस्तों इसके लिए हैकर्स ने सबसे पहले फ्लोरिडा स्थित IT कंपनी कासिया को टारगेट किया है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो कंपनी के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले कॉर्पोरेट नेटवर्क के जरिए अन्य कंपनियों तक पहुंच गए। अब खबर ये आ रही है कि हैकर्स ने इसके लिए 520 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी के पूर्व CM कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर PM मोदी चिंतित, CM योगी को किया फोन। बता दें यूपी के पूर्व CM कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी है।
है। पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है दोस्तों। उधर पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर को फोन कर उनका हालचाल जाना है दोस्तों। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कॉल किया और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने को कहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परिवार को कल्याण सिंह की सेहत का हाल लेने के लिए लोहिया संस्थान गए थे। कल्याण सिंह की सेहत ठीक ना लगने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत उन्हें पीजीआई शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को पीजीआई शिफ्ट किया गया है दोस्तों। कल्याण सिंह लोहिया में एक हफ्ते से अधिक समय से भर्ती थे। शनिवार देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कल्याण सिंह के हेल्थ को लेकर जल्दी ठीक होने के लिए गेट वेल सून कल्याण जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो आरजेडी के स्थापना दिवस पर छलका लालू यादव का दर्द, कहा हम तड़पते रह गए और बिहार में चुनाव हो गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो लालू यादव का दर्द छलक कर आया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गैर हाजिरी में पार्टी संभालने के लिए अपने बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ भी की है। जी हाँ दोस्तों, लालू ने कहा कि बिहार में हमारी अनुपस्थिति में चुनाव हुआ, हम तड़पते रह गए, हमें मलाल है। तेजस्वी से बात होती रहती थी, उसने कहा कि पापा चिंता मत कीजिए, हम लोगों से निपट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन्होंने कहा है कि मेरे गैर अनुपस्थिति में चुनाव भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि जो जुर्म करता है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं कुछ चीजें भुगतनी पड़ती है और वही हाल हुआ है लालू यादव का भी, तो कमेंट जरूर करिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।